आइए प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। और ये आप देख रहे हैं कि हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य भाग, जिसे हम काव्यांजल कह रहे हैं, आपके पाठ 5 पूरे हो चुके हैं। आज आपको छठवां पाठ पढ़ाया जाएगा और छठवां पाठ पर हम आपको चर्चा करेंगे। जो छठवें पाठ के लेखक या कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बहुत सुंदर नाम आप सुन रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्यारे बच्चों, बहुत ही फक्कड़ रहस्यवादी कवियों में है ये। जैसा कि कबीर, सूर, तुलसी आप नाम सुनते आए हैं, वैसे ही फक्कड़ और बहुत ही क्रांतिकारी, अर्थात बिल्कुल निडर, निर्भय अपनी लेखनी चलाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम, और इनके जीवन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कितना संघर्ष रहा इनके जीवन में। जैसे आपको एक टाइम भोजन नहीं मिला, आपको टिफिन नहीं मिला, जरा सा खाने में कुछ कमी हो गई तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, कहीं कापी नहीं, किताब नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप कुंठित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देखिए आप इनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, और इनके जीवन से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़ें और बहुत अच्छे मन से, बहुत सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पहले हम जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय और इनकी काव्यगत विशेषताएं, 3 प्रश्न आपको हम बताएंगे। उन 3 प्रश्नों में आपके पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, एक एक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का मिलेगा। चलिए, तो पहला आप ये देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और निराला जी का ये चित्र आप देख रहे होंगे। निराला जी बहुत ही स्वच्छंदतावादी थे। स्वच्छंदतावादी भावधारा की कवियों में सर्वाधिक बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व, गरिमा से मंडित ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी, क्या नाम था? राम सहाय त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के, ये भारत के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में स्थित गढ़ा कोला एक गांव है, उस गांव के निवासी थे। महिषादल राज्य में इनके पिताजी नौकरी करते थे, राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। जब निराला जी छोटे थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। आप बताइए प्यारे बच्चों, कितनी सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके माता पिता हैं, उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद मिलता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो पिता की बदुआ भी कभी खाली टाली नहीं जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखें, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। तो बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। असामयिक इनका निधन हो जाने से युवा होने पर साहित्यिक अभिरुचि इनमें उत्पन्न हो गई। मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। लेकिन वे भी उनमें भी शीघ्र ही इनमें साहित्य के संस्कार जगा करके एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके इन पर वो भी स्वर्गवासी हो गई, अर्थात उनका भी स्वर्गवास हो गया। और पुत्री का नाम जो है सरोज था, सरोज। तो प्यारे बच्चों, ये आप जान गए होंगे कि कहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला, आप देख रहे ना, अर्थात उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में के अंतर्गत गढ़ा कोला नामक एक गांव था। वहाँ के इनके पिताजी निवासी थे, लेकिन बंगाल के महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। महिषादल अर्थात मेदिनीपुर जिला में, महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इनके पिताजी बचपन में ही, इनके पिताजी का, माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। मनोहरा देवी से, इनकी पत्नी का क्या नाम था आप बताएंगे? मनोहरा देवी। और मनोहरा देवी से एक पुत्र और एक पुत्री का उन्होंने जन्म दिया, और कुछ ही दिनों बाद इनका साथ छोड़ करके इनकी पत्नी भी चली गई। तो प्यारे बच्चों, कितना जीवन में इनके संघर्ष रहा। अगले देखिएगा कि इनमें बड़ी हुई, इनका जब भार बढ़ा इनमें, तो जैसे ही सरोज इनकी पुत्री कुछ बड़ी हुई तो उसका विवाह इन्होंने कर दिया, और इन्होंने उसका विवाह किया। लेकिन थोड़े ही दिनों में सरोज भी आंखें मूंद ली, अर्थात बेटा भी खत्म हो गया, पत्नी भी खत्म हो गई, माता पिता भी खत्म हो गए, और एक बेटी थी तो बेटी भी खत्म हो गई। प्यारे बच्चों, कितना संघर्ष आया इनके जीवन में। निराला जी अपनी इस विवाहिता पुत्री के निधन में बहुत ही क्षुब्ध, विचुद्ध, दुखी हो गए, बहुत अधिक दुखी हो मन से, के मन के इस विक्षोभ को इन्होंने अपनी रचना जो इन्होंने लिखी, सरोज स्मृति,
में इन्होंने वाणी दी है। निराला जी प्रारंभ से ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिषादल राज्य की नौकरी की, किंतु अपने स्वाभिमानी स्वभाव था और स्वाभिमानी स्वभाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व होने के कारण सामंती जो वातावरण था उस वातावरण की से ये सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके। फलस्वरूप इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन पत्र की समन्वय और रामकृष्ण मिशन एक चलता था, उस मिशन का जो समाचार पत्र था उस समन्वय था, उस पत्र का संपादन का कार्य करने लगे। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद मतवाला नामक संपादक मंडल में भी शामिल हो गए और ये 3 वर्ष तक बाद ये लखनऊ आकर के गंगा पुस्तक माला का संपादन का कार्य भी किया तथा सुधा के संपादकीय लेखन कार्य किया और बहुत फक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के थे। प्यारे बच्चों, फक्कड़ कवि, जैसे कि आपने कबीर साहब का नाम सुना होगा, और बहुत निडर निर्भय रहने वाले ये कवि अक्खड़ स्वभाव के होने के कारण यहाँ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं निभी और लखनऊ छोड़कर ये इलाहाबाद में रहने लगे। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए, बहुत आर्थिक संकट था इनके सामने, इन्होंने जनसाधारण के साथ अपने आप को एकात्म कर लिया और प्रगतिशील काव्य रचनाओं के साथ बड़ी प्रसिद्ध इन्होंने गद्य रचनाएं लिखी हैं। गद्य रचनाओं के क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, चतुरी चमार इन्होंने लिखा प्यारे बच्चों, और बिल्लेश्वर बकरिया इन्होंने इनकी गद्य रचना है। और निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर के भी अनेक उपन्यास, एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसका नाम है प्रभावती। निरुपमा इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं और इस प्रकार सन 1961 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके माता पिता कब, देखिए रामचंद्र त्रिपाठी जी कब खत्म हो गए, बचपन में ही प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे कुछ मोटी मोटी कि इनके माता पिता का क्या नाम था, ये किस राज्य में पैदा हुए और इनके पिताजी कहाँ के निवासी थे, किनके साथ इनका विवाह हुआ, इनके कितने पुत्र और पुत्रियां थी, पुत्री का नाम सरोज था, कितने साल के बाद पुत्री भी इनका साथ छोड़ करके चली गई, और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो दुखी और एक तरीके से विरह का पुत्री से बिछुड़ने का इन्होंने पुत्री के लिए इन्होंने सरोज स्मृति पुस्तक लिखी है प्यारे बच्चों, जो बहुत ही शोक संतप्त इनकी कहानियां हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न कि आपसे पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लिखिएगा। तो ये जीवन परिचय आपका 5 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ और इसे तैयार कर लेंगे। इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको नोट कर लें और इसको रटें। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं प्यारे बच्चे। ये दूसरा प्रश्न है, इसी पाठ पर आधारित है, साहित्यिक परिचय, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय दीजिएगा। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम इनकी रचनाएं भी देते हैं। तो आप देखिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी काव्य के एकाधिक प्रवृत्तियों के प्रयागराज थे, अर्थात संगम, प्रयागराज किसे कहा था, संगम कहा जाता है, और एक से अधिक प्रवृत्तियों के ये एक तरीके से संगम था। इनमें छायावादी परंपरा के सफल निर्वाह करते हुए ये प्रगतिशील विचारधाराओं को भी काव्य में स्थान दिया था इन्होंने। ये प्रगतिवादी सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह था। तो निराला जी उस विद्रोह के पुरोधा थे प्यारे बच्चों, और बंगाल की संस्कृति और विद्रोही पृष्ठभूमि के संस्कार निराला जी में होकर के हिंदी कविता तक आए हैं। आपने रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद तथा रविंद्रनाथ ठाकुर से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। निराला जी ने न केवल समाज के दलित उपेक्षित जन को अपनी रचनाओं का पात्र बनाया, बल्कि वैचारिक धरातल पर भी आप विश्वव्यापी चेतनाओं से जुड़े रहे और पूंजीवादी शोषण और सामाजिक न्याय के विरुद्ध अपनी वाणी को बड़ी प्रखरता और दृढ़ता से इन्होंने व्यक्त किया है। इनकी गुलाबी शीर्षक रचना इसका प्रमाण है, देखिएगा। तो अब प्यारे बच्चों, अगली इनकी रचना है, देखिए भाव पक्ष में आप देखेंगे, इनके भाव पक्ष के अतिरिक्त इनकी कुछ काव्य के कला पक्ष में भी निराला जी ने नए प्रयोग किए हैं। छंद से मुक्त, अर्थात छंद मुक्त रचनाओं का सौंदर्य सर्वप्रथम आपके ही काव्यों में यथार्थता से प्रकट हुआ है। शब्द कौतुक, अर्थात शब्दों का एक आश्चर्य में इन्होंने
प्रदर्शन किया है, अर्थात उस दृश्य भी आपकी रचनाओं में उपस्थित हुआ है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रवर्तित गीत परंपरा को चरण उत्कर्ष पर पहुंचाया है। इनकी निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे परिमिल इनकी रचना है। देखिएगा, इन्होंने निराला जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी को अपना विषय बनाया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं परिमिल, इनका परिमल, अर्थात आपसे पूछा जाता है परिमल के रचयिता कौन है या परिमल के रचनाकार आप बताइएगा, तो आप क्या बताएंगे? परिमल की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। गीतिका इन्होंने लिखा है, ये कोमल कांत पदावली से युक्त कोमल पक्ष के यहाँ पर दर्शन होते हैं, श्रृंगार रस का से परिपूर्ण है, गीतिका इन्होंने लिखा। और अगला इसके बाद अनामिका भी इन्होंने लिखा है। आपसे पूछा जाएगा कि अनामिका की लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अनामिका की लेखक जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। देखिएगा, सरोज स्मृति निराला जी अपनी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु के पश्चात इन्होंने जो मार्मिक शोध था इनका, एक तरीके से ये शोक गीत के रूप में का संग्रह है। इसमें सरोज स्मृति इन्होंने लिखा, पुत्री के असमय की मृत्यु के पश्चात इनको जो शोक हुआ। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा अक्सर कर आपसे पूछा जाता है, राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। देखिए, राम यहाँ ये रावण वध के निमित्त राम द्वारा की गई देवी की पूजा पर आधारित एक बहुत ही ओज और वीर रस प्रधान रचना है, राम की शक्ति पूजा। आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखें। कुछ इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जिनमें आप कहते हैं अपरा है, अड़िमा है, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, नए पत्ते और आराधना। आपसे पूछ लिया जाता है कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कुकुरमुत्ता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ध्यान रखेंगे। तो आइए, अब आपका तीसरा प्रश्न है, इसी इन्हीं के जीवन पर आधारित है, जीवन परिचय। देखिएगा, जीवन परिचय आपने पहला प्रश्न देखा, दूसरा प्रश्न आपने देखा साहित्यिक परिचय। अब आप आएंगे साहित्यिक परिचय के साथ तीसरा प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके दो भाग बनाए जाते हैं। पहला भाग होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले हम भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो ये देख रहे होंगे, निराला जी का भाव जगत बंग भूमि के प्रांगण से पल्लवित हुआ। कहाँ से? आप ये, चूंकि इनका जन्म बंगाल में महिषादल, अर्थात बंगाल राज्य के महिषादल मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये बंग भूमि के प्रांगण से इनका जो ये भाव है वहाँ से पुष्पित और पल्लवित हुआ, और उन पर कविवर रविंद्र, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का इनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा था। ये प्रभाव उनके काव्य में विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ है। निराला जी का काव्य कलात्मक दृष्टि से बहुत ही पूर्ण वैभवशाली है। निराला जी के काव्य की उभय पक्ष, अर्थात इनके भाव पक्ष और कला पक्ष, दोनों पक्ष की निम्नलिखित ये विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता आप बताएंगे, भव्य प्रकृति वर्णन है। निराला जी की रचनाओं में देखिएगा कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो परिपूर्णता अर्थात परंपराओं से हट करके कवि ने प्राकृतिक ब्रह्मांड रूपी व्यापक अर्थात ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप की अनन्यता और विराटता को शब्दों और चित्रों में बांधने का प्रयास किया है। उनके ऐश्वर्य की मान्यता को भी सहृदय के हृदयों में उतारने का प्रयास किया है। प्रकृति के मानवीकृत स्वरूपों का भी मार्मिक झांकियां यहाँ पर निराला जी ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की हैं। जैसे झर 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 निर्झर गिरिशर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, झर 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 निर्झर गिरिशर में। इसमें व्यापकता है, व्यापक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तीसरा देखिए, मानवीकृत है। अलसता की शीलता, किंतु कोमलता की वो कली, सखी नीरवता की कंधे पर डाले बाहों, छाह से अंबर पथ से चली। ये मानवीकृत है। जिस प्रकार से मानव करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने
व्यक्त किया है कि किस प्रकार से लताओं को सखी के रूप में माना है। आगे आप देखेंगे पीड़ितों की प्रवक्ता थे। ये पीड़ितों के प्रवक्ता कवि निराला जी ने को परिस्थितियों ने जहां विद्रोही बना दिया था, वहीं उन्हें शोषित और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति से भी भर दिया था। उनका हृदय अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हृदय पीड़ितों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उस शीर्षकों शोषकों और इनका शोषकों का कटु आलोचक भी कहा गया है। ये शोषक लोगों की बहुत आलोचना करते थे, जो शोषक थे अर्थात समाज में जो गरीब दबे कुछ लोगों का शोषण करते थे, उनको शोषक कहा गया। तो शोषकों के ये आलोचक भी रहे। सहजाते, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं इनकी, आइए देखते हैं। सहजाते हो उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरंकुश नग्न, तुम्हारा हृदय तुम्हारा दुर्बल होता भग्न। ये सहानुभूति है, जो शोषित लोग थे उनके प्रति सहानुभूतियां हैं। और आलोचना कैसे की है इन्होंने, क्रूर यहाँ पर कहलाते हैं शूरो। प्यारे बच्चों, आप देखिएगा समाज में बहुत से लोग हैं मजदूरी मजदूरों से कराते हैं, अर्थात मजदूर लोग जब मजदूरी करते हैं ना, ये शोषक वर्ग के उनकी मजदूरियां भी नहीं देते हैं, उनको खाने के लिए, उनको पहनने के लिए, उनकी साधन विहीन उनकी ज़मीनें, उनके घर सब छीन लेते हैं। तो उन शोषक लोगों को कहा क्रूर यहाँ पर कहलाते हैं सूरो, और हृदय का सूर सदा ही दुर्बल क्रूर। अर्थात किस प्रकार से शोषक जो समाज था, शोषित लोगों के प्रति जो उनकी संवेदनाएं थी, ये ऊपरयुक्त पंक्तियों में व्यक्त किया। और यहाँ पर शोषक लोगों की किस तरीके से क्रूर कहा है और किस तरीके से वो अपने को सुर कहलाते थे, बहादुर कहलाते थे। अरे दूसरों के खून को किस तरीके से गरीब कमजोर लोगों को आप शोषण कर रहे हैं और अपने आप को बहादुर कहला रहे हैं। यहाँ आलोचनात्मक स्वर है इनकी। चलिए तीसरा आप देखिएगा, इनकी स्पष्ट विशेषता है भाव पक्ष में दर्शन और प्रकृति के अनुरूप हैं। तो प्यारे बच्चों, निराला जी की काव्य रचनाओं में दार्शनिक दृष्टि तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरस्वती वंदना, भारती वंदना, इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं इसमें दर्शन और संस्कृति के अनुरूप हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। रस योजना देखिएगा, निराला जी सभी रसों के सिद्धहस्त प्रोक्ता थे, अर्थात सभी रसों को रचना करने में ये सिद्धहस्त रहे। और श्रृंगार रस, करुण रस तथा वीर रस का उदात्त स्वरूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। राम की शक्ति पूजा वीर रस का सफल आयोजन है। संध्या सुंदरी श्रृंगार रस की अद्भुत प्रतिष्ठा हुई। हंसता है तो केवल एक तारा, संध्या वंदन करते हुए देखिए, संध्या गीत के रूप में है ये। हंसता है तो केवल एक तारा, एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक। ये युग के रस योजना के श्रृंगार रस का वर्णन है प्यारे बच्चों। और इसके बाद ये युग के चितेरे भी रहे। निराला जी देश और काल के प्रति भी सदा सचेत रहे और अपने प्रेरणामयी काव्य की रचना प्रस्तुत करने में ये युग चेतना को स्वर प्रदान किया है। जैसा कि एक इनका उदाहरण है, प्रस्तुत है आपके सामने। जागो फिर एक बार, किस तरीके से हम सभी भारतवासियों को जगाने का इन्होंने प्रयास किया है। जागो फिर एक बार प्यारे जगत के हुए हारे, जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे, सब तारे तुम्हें अरुण पंख तरुण किरणया, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी हो खेल रही है द्वार। किस तरह से आपको जगाते हुए कहा कि सभी तारे आपके सामने आपको जगा जगा करके हार गए। प्यारे बच्चों, आपके पूर्वज कितनी कड़ी मेहनत, कितनी कड़ी तपस्या से बहुत से सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचनाएं और कहानियां, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण आपके सामने लिख करके गए और आपको जगाने का प्रयास किया है। फिर भी आप अज्ञानता के महान सागर में अगर आप डूबते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा।
इसके लिए उन्होंने जगाया आपको। आइए अब आपको हम कला पक्ष में बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भाव पक्ष के बाद आपने कला पक्ष में आइएगा, दर्शन करते हैं। तो कला पक्ष में सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। सूर्यकांत निराला जी की जो भाषा सिद्ध शिल्पी भाषा के सिद्ध शिल्पी रहे, विषय भाव विचार और परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, भाषा पर उनका अधिकार इनका प्रमाण है। आपकी भाषा की कुछ शुद्ध रूप आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ थी। कैसी भाषा? संस्कृतनिष्ठ भाषा। भाषा सरल और व्यवहारिक है। तो भाषा संस्कृतनिष्ठ, जैसे उताल तरंग आघात, प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, इन सभी में संस्कृतनिष्ठ संस्कृत की शब्दाएं हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा है। देखिए कि भाषा सरल और व्यवहारिक है। अबे कैसा लगता है आपको? अबे सुन ले, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई वो जो खुशबू रंगों और आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपलिस्ट। कितना सुंदर व्यवहारिक भाषा है, सरल भाषा है और सुनने में ही आपको अटपटा कि किस प्रकार से गुलाब के रूप में जो आज बड़े बड़े लोग अपने आप को इतराते और इतलाते हैं, नेता लोग या इन सभी की जो किस तरीके से ये आगे बढ़े हुए हैं, जितने उद्योगपति हैं कैसे आगे बढ़े हैं। निराला जी की भाषा का एक गुण और गुण सुंदर, इनका नाद सौंदर्य है या ध्वन्यात्मक प्रभाव भी है। गीत और लय के साथ सटीक शब्दों का चयन देखने को मिलता है। जैसे बादल राग आप इनकी रचना पढ़िएगा तो भाषा छवि का बहुत सुंदर प्रादर्श्य है। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा? धंसता दल दल हंसता है नद खल खल, धंसता है दल दल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। तो इस प्रकार से इनके साथ ये बहुत सी भाषा इसमें सरल है। और अगला आप देखिएगा शैली में आप देख रहे हैं निराला जी, इनकी रचनाओं में विकास, मनोवृत्ति, विद्रोह, मानसिक राज का रचना अनुवाद उनकी शैली में सर्वत्र देखा जाता है। और इसमें निरालापन है, मस्ती है, मार्मिक स्पर्श है, करुणा है, आत्मलीनता की गहराई है। और जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और श्रृंगार की कवि हैं, वहीं निराला जी विद्रोह और विरोध के भी कवि हैं। छायावादी और रहस्यवादी ये संस्पर्श से आपकी शैली की विशेषताएं रही हैं, इनकी विशेषता है। छंद विधान देखिए, छायावादी शैली रही, रहस्यवादी शैली। और इसके बाद देखिएगा छंद विधान में निराला जी ये छंद मुक्त करने में विशेष सफल रहे हुए हैं और उनकी अधिकांश प्रमुख रचनाएं छंद मुक्त हैं। छंद मुक्त होते हुए वे गीत और लय से वियुक्त हैं, अर्थात अलग नहीं है, उनसे मिली हुई है। जैसे संध्या गीत में इन्होंने दिया है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। निराला जी ने संगीत में गीत रचनाओं भी की हैं और ऐसी रचनाओं में ध्वनि सौंदर्य, भाव तरलता और शब्द चयनों की भव्यता देखने को मिलती है। तो अब आप देखेंगे अलंकरण के क्षेत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार की कुछ रचनाओं के उदाहरण यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, झर 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 निर्झर गिरी शर में, घर मरु तरुमर मर सागर में। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार देखिए, झर 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 निर्झर किस तरह पुनरुक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण। रूपक अलंकार के हृदय राज्य की रानी का वो करता है अभिषेक, रूपक अलंकार का उदाहरण है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहों झांसी अंबर पथ से चली, ये संध्या सुंदरी के बारे में रूपक अलंकार का उदाहरण रहा। इसमें सांग रूपक के भी ये प्रिय कवि रहे हैं और सबसे सुंदर प्रिय
अलंकार इनका सांग रूपक रहा। संध्या सुंदरी का मोहक दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया ये सांग रूपक में। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों, साहित्य जगत में एक अद्वितीय छवि निराला जी की रही। साहित्य प्रेमियों की स्मृति जगत में स्थायी निवास पा गए और आपका काव्य अपनी भाव समृद्धता और शिल्प के लिए सदा विशिष्ट स्थान का अधिकारी रहेगा। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा, इनकी काव्यगत विशेषताएं जिनका भाव पक्ष और कला पक्ष आपने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। और ध्यान रखें इन्होंने कौन कौन से अलंकारों का, कौन कौन से रसों का और कौन कौन से इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, इनकी भाषा कैसी रही, इनका रहस्यवाद या किस प्रकार से ये विरोधियों के प्रबल विरोधी रहे, मतलब किस तरीके से ये समाज में शोषक और शोषितों के प्रशंसक और उन पर व्यंग किया है, इसका विशेष रूप से आप दर्शन किए हैं और ध्यान रखेंगे। अपनी तैयारी करें। इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ये PDF और अगले आने वाली जो वीडियोस हैं आपको मिलेंगी YouTube पर।